हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और 2-3 दिन से हमारे यानी कि ज़्यादा दिन से हमारी क्लास नहीं आई है। तो यानी कि मैं कुछ टाइम यानी कि उस टाइम पे मेरे दोस्त की शादी थी तो मैं वहाँ पे गया था। अब एक पूरी शादी का माहौल है जो कंप्लीट सा हो गया है और आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज ही क्लास लेने के लिए आ गया हूँ। और हम बिना देरी किए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना, ठीक है। तो हमने पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने आधा से ज्यादा पार्ट है जो कवर कर लिया था। कोशिश करूंगा आज सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज की यानी कि धमनी और सिरा हमने पढ़ी थी पहले, और धमनी और सिरा में अंतर क्या होते हैं आज हम ये देखेंगे। हम नए टॉपिक लेके आए धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, तो हम बात करते हैं यानी कि धमनी की। धमनी क्या होती है कि रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है, पहले मैंने आपको बोला था कि पहले शुद्ध रक्त आएगा, यानी कि हृदय से दूर कौन सा रक्त जाएगा, हमेशा ध्यान रखना शुद्ध रक्त जाएगा। तो और शुद्ध रक्त जाएगा हृदय से दूर तो कौन लेके जाएगी, धमनी लेके जाएगी। लेकिन यानी कि एक चीज आपको यानी कि पॉइंट समझो आप कि हृदय से दूर ले जाना, यानी कि हृदय से दूर कहां पे जाएगा, अंगों के पास। अंगों के पास कौन सा रक्त जाना चाहिए, शुद्ध रक्त जाना चाहिए, तभी तो अंग सही ढंग से काम करेंगे। तो यानी कि जो भी हमेशा हृदय से दूर जो भी ले जाता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। कौन ले जाता है, हृदय से दूर धमनी ले जाती है। तो दूसरा पॉइंट इससे अपना आप क्लियर हो जाएगा कि धमनी में कौन सा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, किस प्रकार का रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि रक्त को हृदय के पास कौन लाएगी, क्योंकि भाई रक्त को हृदय के पास इसलिए लाया जाता है क्योंकि हृदय चक्र चलता है तो रक्त क्लियर होता है, यानी कि जो रक्त में अशुद्धि होती है वो साफ होती रहती है। तो हृदय के पास लाने का काम कौन करता है, सिराई करती है। ठीक है, हृदय के पास कौन ले आएगी, सिराई रक्त को, और उसमें जो रक्त बहेगा वो कैसा बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन मैंने तो बोल दिया कि शुद्ध रक्त धमनी में बहता है और शुद्ध रक्त सिराओं में बहता है, लेकिन दोनों का एक अपवाद है, यानी कि विलोम है। ठीक है, तो इन दोनों का एक अपवाद है जो है एक धमनी और एक सिरा। क्या है, एक धमनी और एक सिरा जो दोनों का अपवाद है। अब दोनों का नाम ही सेम है, सिर्फ पीछे की चीज चेंज है, यानी कि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। जो पल्मोनरी धमनी है जो धमनी की अपवाद है, और पल्मोनरी सिरा जो सिरा की अपवाद है। क्योंकि मैंने बोला है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है हमेशा, लेकिन इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी जिसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। मैंने बोला सिराएं अशुद्ध रक्त, सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका अपवाद है पल्मोनरी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये जरूर याद रखना। फिर बात करते हैं धमनी में क्या होते हैं, कपाट अनुपस्थित होते हैं, तो सिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं। ठीक है, धमनी है जो शरीर की गहराई में उपस्थित होती है, यानी कि शरीर के अंदर अंदर की गहराई में उपस्थित होती है। ठीक है, जो हमें दिखाई बहुत कम दिखाई नहीं देती है ना, और शरीर की सतह पर उपस्थित होती है वो सिराएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धमनी की भित्ति मोटी होती है, बुआ सक्रिय होती है, लेकिन सिराओं की भित्ति पतली और बुआ चौड़ी होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि आप एक कमरा है, ये कोई कमरा है, अगर इसके चारों तरफ की दीवार को मोटा कर दोगे, यानी कि चारों तरफ की दीवार को मोटा कर दोगे, तो बीच की जगह बचेगी वो क्या बचेगी, खाली, यानी कि कम बचेगी, खाली जगह वो कम बचेगी, यानी कि जो गुहा बचेगी इसके अंदर की। ठीक है, अगर आप इन साइड की दीवारों को, कमरे की साइड की दीवारों को पत्थर की बनाओगे तो यानी कि जगह है वो अंदर की, कमरे के अंदर का स्पेस है वो कम बचेगा, है ना। अगर आप इसी कमरे की दीवार को ईंट की बनाओगे, ठीक, किस चीज की बनाओगे, ईंट की बनाओगे, है ना। आप इसी कमरे की दीवार को ईंट की बनाओगे तो अंदर का स्पेस है वो हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी भित्ति मोटी होगी उसकी गुहा सक्रिय होगी, यानी कि अंदर का स्पेस है जो कम होगा, और जिसकी भित्ति पतली होगी उसकी गुहा है जो चौड़ी होगी, यानी कि अंदर का स्पेस ज्यादा होगा। तो ये धमनी में भित्ति मोटी होती है तो गुहा कैसी होगी, सक्रिय, और सिरा में धमनी भित्ति पतली होगी तो गुहा कैसी होगी, चौड़ी। मैंने आपको बताया था। एक लास्ट चीज है कलर, यानी कि धमनी का कलर होता है रेड और पिंक, यानी कि जो हमारे शरीर में नसें दिखाई देती है रेड और पिंक की होती हैं वो तो होती है धमनी, लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर हमारी नसें हैं, जो हाथ की नसें हो चाहे कैसी भी नसें, वो ज्यादातर ब्लू ब्लू है जो ऊपर दिखाई देती है, क्योंकि यह शरीर की सतह पर यानी कि ऊपरी सतह पर स्थित होती है, और ये ब्लू कलर की होती है, हमने देखा है। यानी कि जो ब्लू कलर की दिखाई देती है वो क्या होती है, हमारी सिराएं होती है। ठीक है, तो यानी कि धमनी और सिरा का अंतर जो कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके, यानी कि इसमें कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे ईसीजी। तो आप इसको उतार लो, फिर मैं बताऊंगा आपको ईसीजी क्या होता है।
हम बात करते हैं ईसीजी। ठीक, किसकी बात करते हैं? ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियक कार्डियोग्राम, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि हम बात करते हैं किसकी? ईसीजी की। ईसीजी होती क्या, मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा। ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, इसकी फुल फॉर्म ये होती है ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये होती क्या है? यानी कि हृदय की वैद्युतीय क्रियाएं, यानी कि हृदय की वैद्युतीय क्रियाओं का आरेखीय निरूपण होता है। हृदय की वैद्युतीय क्रियाओं का आरेखीय निरूपण। क्या होता है? क्रियाओं का आरेखीय निरूपण। आरेखीय निरूपण होता है। ठीक, ईसीजी क्या होता है? हृदय की वैद्युतीय क्रियाओं का आरेखीय निरूपण होता है। अब आप देखो कि भाई ईसीजी क्या होती है, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। अरे भाई, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट उनको तो पता होगा ईसीजी क्या होती है, पर हम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भाई हमें ईसीजी क्या होती है हमें क्या पता। तो आपने देख रियल लाइफ में भी देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा। यानी मूवी में हाँ यानी कि ईसीजी है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, वो हृदय की वैद्युतीय क्रियाओं का आरेखीय निरूपण होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ईसीजी होती क्या है। क्या आपने रियल लाइफ या फिर पिक्चरों में या फिल्मों में देखा होगा कि एक हॉस्पिटल में जाते हैं हम, तो यानी कि एक टीवी सी दिखाई देती है हमें, ठीक है, और वो एक वेंटिलेटर पे लेटा होता है एक मरीज, जिसके यानी कि चेस्ट पे लीडें लगी होती हैं, हाथ में पैर में यानी कि लीडें सी लगी होती हैं, लीडें जो यानी कि इससे कनेक्ट होती है डायरेक्ट, ठीक है, इस टीवी से कनेक्ट होती है। और टीवी से कनेक्ट होती है तो इसमें ऐसे वो चलती रहती है। आपने देखा होगा कि ऐसे वो क्या चलती रहती है, लाइनिंग चलती रहती है ना, ये होती है ईसीजी। आपने देखा होगा, यानी कि इसको ईसीजी मशीन बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। ईसीजी क्या होती है? हृदय की वैद्युतीय आरेखीय, यानी कि क्या होती है, ये मैंने आपको बता रहा है। अब इसका काम क्या होता है कि ईसीजी है जिसका काम हृदय के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि हृदय में जो बीमारियां होती हैं उनका पता लगाने का कार्य करती है। यानी कि ईसीजी द्वारा क्या कर सकते हैं हम? ईसीजी के द्वारा हृदय की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हृदय की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, ठीक। आपको बता दें ईसीजी क्या होती है? हृदय की वैद्युतीय क्रियाओं का आरेखीय निरूपण होती है। इसका क्या लगाया जाता है? हृदय की बीमारियों के इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईसीजी करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। ईसीजी करने के लिए यानी कि ईसीजी के लिए क्या करना होता है? एक एक लीड प्रत्येक कलाई में लगा देते हैं। यानी कि ईसीजी करते हैं तो उस समय कैसे करते हैं ईसीजी, मैं आपको बताता हूं कि एक एक लीड है जो हमारे दोनों हाथों की कलाई में लगा दी जाएगी, और एक लीड बाएं पैर की एडी में, यानी कि जैसे कि यह हमारा बाएं पैर की एडी में लगा दी जाएगी। तो यानी कि क्या करते हैं कि एक लीड, ठीक है, प्रत्येक कलाई में लगा देते हैं, प्रत्येक कलाई में लगा देते हैं। ईसीजी के लिए क्या करते हैं कि एक एक लीड तो प्रत्येक कलाई में लगा देते हैं, और एक लीड बाएं यानी कि लेफ्ट फुट, बाएं पैर की एडी में। ईसीजी के विस्तृत विवरण के लिए हम बात कर रहे थे, तो इस ईसीजी के विस्तृत विवरण के लिए 4 से 6 लीड कहां पर लगाते हैं? हृदय पर। तो हमने क्या देखा कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की वैद्युतीय क्रियाओं का आरेखीय निरूपण ईसीजी के द्वारा किया जाता है। ईसीजी के द्वारा हृदय की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ईसीजी के लिए एक एक लीड प्रत्येक कलाई में और एक लीड बाएं पैर की एडी में लगाते हैं, और अगर इसका विस्तृत विवरण करता है तो 4 से 6 लीड हम सीने पर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया ईसीजी के बारे में जानकारी। हम ईसीजी के बारे में और आगे जानकारी देखेंगे, तब तक आप इसको उतार लो, और तब तक मैं आपको देख लेता हूं कि वीडियो सही आ रही है। तो गाइस, ये अपना ईसीजी डायग्राम, ठीक है। अपने ईसीजी के बारे में सामान्य जानकारी ले ली थी, तो हम आज ये ईसीजी का डायग्राम देख रहे हैं। तो ईसीजी का डायग्राम ऐसा होता है, आपने यानी कि मूवियों में भी देखा होता है, ऐसे लाइन सी चलती रहती है। तो उनका मतलब क्या होता है कि ये जो इस फर्स्ट का ये गुंबदाकार है,
ये होता है पी तरंग। और जो त्रिभुजाकार ये आर क्यू एस, यानी कि आर ऊपरला क्यू ये ऐसे होता है, ठीक है। और ये लास्ट का है जो होता है टी तरंग। क्या होता है? टी तरंग, ठीक है। अगर आलिंदों में यानी कि पी तरंग हो ऐसे, तो ये क्या करती है कि आलिंदों में संकुचन को दर्शाता है कि आलिंदों में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। उसको क्या बोल सकते हैं? आलिंदों में विध्रुवीकरण। और ये क्यू आर एस यानी कि तीनों है क्यू आर एस, जो क्या करती है कि निलय में संकुचन को दर्शाती है। यानी कि आलिंदों में संकुचन को इसी में कौन सी तरंग दर्शाती है? पी। लेकिन निलयों में संकुचन को कौन सी दर्शाती है? आर क्यू एस, जिसे निलय विध्रुवीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। टी तरंग लास्ट की है जो निलय में शिथिलन को दर्शाती है, या निलय पुनः विध्रुवीकरण भी जिसे बोलते हैं, पुनः ध्रुवीकरण भी बोलते हैं। वो निलय में शिथिलन को दर्शाती है कौन सी तरंग है? टी तरंग, ठीक है। इस डायग्राम को बना लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो गाइस आज की क्लास में हमने इसी पूरे कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसका लास्ट टॉपिक है या लास्ट क्लास है जो अगली होगी, और उसको लास्ट यानी कि इस चैप्टर को लास्ट क्लास में खत्म कर ही देंगे। सिर्फ लास्ट क्लास होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।